आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। जोहानिसबर्ग में IBSA चोटी कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, ब्राजील के सदर लुला डी सिल्वा और जनूबी अफ्रीका के सदर ने की शिरकत। सह-फ़रीक़ी ताउन बढ़ाने पर हुई बातचीत। वज़ीर आज़म ने जनूबी अफ्रीका के सदर से भी की दो तरफ़ा मुलाकात। बीजेपी ने जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी के इम्तियाज वाले बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने मदनी से किया माफी का मुतालबा। JDU ने भी की सख्त तनकीद। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और RSS के सरबराह मोहन भागवत ने जनेश्वर मिश्रा पार्क में दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव में की शिरकत। योगी ने कहा कि जबरन मजहब की तब्दीली को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का जीता खिताब। फाइनल में जापानी खिलाड़ी यूशी तनाका को दी शिकस्त। लक्ष्य सेन की इस सीजन की पहली खिताबी जीत। और 56वें भारतीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आज तमिल फिल्म लॉकडाउन का होगा वर्ल्ड प्रीमियर। मास्टर क्लासेस और लता मंगेशकर मेमोरियल टॉक। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जनूबी अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में भारत ब्राजील जनूबी अफ्रीका IBSA चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। और इस मुलाकात में ब्राजील के सदर लुला डी सिल्वा और जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा ने भी शिरकत की। तीनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई। ये सह-फ़रीक़ी प्लेटफॉर्म एशिया, जनूबी अमरीका और अफ्रीका के 3 बड़े ममालिक को ताउन के लिए एक दूसरे के करीब लाने की जानिब एक बड़ा कदम है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जनूबी अफ्रीका के दौरे के दौरान जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा से दो तरफ़ा बातचीत की। और बातचीत के दौरान भारत और जनूबी अफ्रीका ताल्लुकात को मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने G20 सरबराही इजलास के मौके पर इतवार को जोहानिसबर्ग में जमाइका के वज़ीर आज़म एंड्रियो होलनेस से मुलाकात की। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मीटिंग की तस्वीर शेयर करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने लिखा कि भारत और जमाइका तारीख में जुड़ी हुई दोस्ती से बंधे हुए हैं और सकाफती रिश्तों से मजबूत हुए हैं। वज़ीर आज़म ने मज़ीद लिखा कि हमारी शराकत दारी एक साथ तरक्की के गहरे अज़्म के साथ बढ़ रही है। और नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने आंध्र प्रदेश के नल्लयम पोट्टापर्थी में श्री सीता साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के 44वें कॉन्वोकेशन में शिरकत की। नायब सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में कहा कि श्री सीता साई बाबा ने एक ऐसे तालीमी निज़ाम का तसव्वुर किया कि जहां खिदमत फ़र्ज नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक तरीक़ा है। और ऐसा निज़ाम जो इंसानों को बेलौस दयानतदारी और आला ज़रफ़ी के लिए परवान चढ़ाता है। नौजवानों से नशा छोड़ने की अपील करते हुए उन्होंने मनशियात को ना कहो का पैगाम दोहराया। उन्होंने तलबा से कहा कि वो भारत की रूहानी अक़दार, इंसानियत और नज़्म ज़ब्त के सफ़ीर बने। Bhagavan Sri Satya Sai Babaji visualized an education system where service is not an obligation but a way of life. Without we serving the society will not become vibrant, the society will not become good, the society will not take care of itself. We have to build a good society. That cannot happen in dream. That's why we have to love the society, we have to serve the society without any expectation. That is what is the great preachings of our Bhagavan Satya Sai Babaji.
जमीयत उलमा हिंद के सदर अरशद मदनी के मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी बयान पर सख्त तनकीद की गई है। बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने मदनी के बयान पर सख्त हमला किया। उन्होंने कहा कि मदनी वोट बैंक और खुशामद के नाम पर दहशतगर्दी का दिफा कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला ने यह भी कहा कि महबूबा मुफ्ती और इल्तिजा मुफ्ती जैसे लोग दहशतगर्द नेटवर्क्स का दिफा करने के लिए दहशतगर्दी के स्पिन डॉक्टर बन चुके हैं, जो कि कौमी सलामती के लिए तशवीशनाक है। वोट बैंक और तुष्टीकरण के नाम पर तुष्टीकरण वाले भाईजान एक बार फिर से काम पर, और आतंकी बचाव लॉबी और इकोसिस्टम काम पर। जिस प्रकार से अरशद मदनी जी ये बात कर रहे हैं, क्या वो भूल गए कि इस देश में तो गृह मंत्री और राष्ट्रपति भी मुस्लिम रहा है? परंतु ये दुख की बात है कि जब भी कोई आतंकी पकड़ा जाता है, जो जमात कहती है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, वो तुरंत मजहबी आधार पर आकर कैसे आतंकवाद का बचाव करने लगती है। और केवल अरशद मदनी की बात नहीं है, चाहे पी चिदम्बरम हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे इल्तिजा मुफ्ती हो, अबू आजमी हो, हुसैन दलवाई हो, सभी लोग इस आतंकवादी डॉक्टर्स नेटवर्क ऑफ टेरर के लिए बचाव के लिए स्पिन डॉक्टर्स ऑफ टेरर बन चुके हैं। बीजेपी लीडर सैयद शाहनवाज हुसैन ने अरशद मदनी के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए कहा कि उन्हें जमीयत उलमा हिंद के सदर से ऐसा बयान देने की उम्मीद नहीं थी। शाहनवाज ने कहा कि उन्हें मालूम होना चाहिए कि भारत में मुसलमान हर उस ओहदे पर फाइज हो सकते हैं जिसका आइन उन्हें हक देता है। जमायत उलमा हिंद के सदर अरशद मदनी का बयान बहुत गैर जिम्मेदाराना है। जमायत उलमा हिंद जो आज़ादी के आंदोलन में शामिल रही, उससे ये उम्मीद नहीं हो सकती थी कि इस तरह का बयान वो देंगे। उनको मालूम होना चाहिए कि भारत का मुसलमान भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, क्रिकेट हॉकी का कैप्टन बन सकता है, भारत का मुसलमान चीफ जस्टिस बन सकता है, भारत का मुसलमान एयर चीफ मार्शल बन सकता है, भारत का मुसलमान हर वो पद को पा सकता है जो भारत के संविधान ने उसको अधिकार दिया है। और इसकी बहुत सी मिसालें रही हैं। लेकिन ये कहना कि कहीं का वाइस चांसलर नहीं बन सकता, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। मौलाना अरशद मदनी को माफ़ी मांगनी चाहिए। और इसी दौरान जनता दल यूनाइटेड के तर्जुमान नीरज कुमार ने मौलाना मदनी के बयान पर तनकीद करते हुए कहा कि ये भारत है और यहाँ की जमहूरियत बहुत महफूज और मजबूत है और इस मुल्क में हर जात और मजहब के लोगों को काम करने का पूरा हक है। मौलाना मदवी साहब, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की जमहूरियत इतना सुरक्षित और संरक्षित है कि आप न्यूयॉर्क जा रहे हैं। अरे माननीय नीतीश कुमार जी की तरफ नजरें तो इनायत कर लीजिए। फैजान मुस्तफ़ा चाणक्य नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट के वाइस चांसलर हैं, जो देश में मानक माना जा रहा है। मौलाना मजरूल अरबी फारसी विश्वविद्यालय डॉक्टर मोहम्मद आलमगीर बिहार में वाइस चांसलर के रूप में पदासीन है। तो जमहूरियत है, संविधान है, देश के हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग को काम करने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जनेश्वर मिश्रा पार्क में दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव का इनेकाद किया गया, जिसमें वजीर आला योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने शिरकत की। अपने खिताब के दौरान वजीर आला योगी ने मजहब की तब्दीली पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि कुछ लोगों ने खिदमत को सौदेबाजी का जरिया बना दिया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ऐसे अनासिर लालच और जब्र और दबाव के जरिए भारत की जमहूरियत को बदलने की साजिश कर रहे हैं। वज़ीर आला योगी ने वाज़ेह किया कि ये लोग धोखे और छल का सहारा लेकर भारत की रूह पर हमला करने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों ने दुनिया में भी और भारत में भी सेवा को सौदे का माध्यम बनाया है। वे लोभ से, लालच से, दबाव से भारत के डेमोक्रेसी को बदलने के लिए हर प्रकार के छल और छद्म का सहारा लेकर के अपना ताना भी और अपना बाना भी बदल करके भारत की आत्मा पर प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं।
और आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने तकरीब से खिताब करते हुए वाज़ेह तौर पर कहा कि भारत एक हिंदू मुल्क है और हम सब हिंदू समाज का हिस्सा हैं। उन्होंने रजाकारों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि वो तमाम शुकूक व शुबहात को तर्क करके सिर्फ और सिर्फ मजहब, मुल्क और ईश्वर की खातिर अपने फ़राइज़ की अदायगी पर तवज्जो दें। भागवत ने इस बात पर जोर दिया कि काम करते वक्त किसी को इनाम की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, बल्कि इज्जत नफ्स की हिफाजत को तरजीह देनी चाहिए। लाभ हानि, यश अपयश, राग द्वेष सबकी चिंता छोड़ के इन दुविधाओं से बाहर निकलकर धर्म के लिए, देश के लिए, ईश्वर के लिए, अपने आत्मा के सम्मान के लिए हमको अपना कर्तव्य करते रहना है। उससे क्या मिलेगा ये सवाल नहीं करना, अपना धर्म चलना। हम भारत के लोग हैं, हम हिंदू समाज है, हम हिंदू राष्ट्र है। हम सारी दुनिया को सेवा का संदेश देंगे, त्याग का संदेश देंगे, धर्म का संदेश देंगे। वैसा हमारा जीवन होगा, उससे दुनिया सीखेगी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने तमाम जिला मजिस्ट्रेटों को गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई करने की वाज़ेह हिदायत जारी की है। उन्होंने कहा कि अमन व अमान, कौमी सलामती और समाजी हम आहंगी अवलीन तरजीहात हैं और किसी भी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि हर ज़िला इंतज़ामिया अपने इलाके में मुक़ीम गैर कानूनी तारिकीन वतन की निशानदही को यकीनी बनाए और क़वाइद के मुताबिक कार्रवाई शुरू करे। वज़ीर आला ने यह भी हिदायत दी कि तारिकीन वतन को रखने के लिए हर ज़िले में आर्जी हिरासती मराकज़ कायम किए जाएँ। वज़ीर आला ने कहा कि हिरासती मराकज़ में रखे गए गैर कानूनी तारिकीन वतन को तयशुदा तरीक़ेकार के बाद उनके आबाई ममालिक में भेज दिया जाएगा। SIR का अमल 12 रियासतों में जारी है, लेकिन मगरबी बंगाल में इसकी सियासी मुखालिफत बढ़ रही है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी SIR को रोकने का मुतालबा कर रही है, जबकि बीजेपी ने कहा है कि वो जारी रखेगा। बीजेपी ने TMC पर दरअंदाजों के हक में काम करने का इल्ज़ाम लगाया और जबकि बंगाल में SIR शुरू हुआ है, हज़ारों गैर कानूनी बांग्लादेशी दरअंदाज बांग्लादेश वापस जा रहे हैं, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि सरहदी रियासतों में SIR क्यों ज़रूरी है। और इस दौरान SP और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने भी एक बार फिर से SIR के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दी है, लेकिन NDA पार्टियों ने मुल्क मुखालिफ सोच के लिए अपोजिशन जमातों को घेरा है। मगरबी बंगाल में वोटर लिस्टों की गहरी नजरसानी के अमल को लेकर सियासी हलचल जारी है। ममता बनर्जी ने SIR से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को लिखे खत के बाद शुभेंदु अधिकारी के खत ने सियासी हलचल को मजीद हवा दे दी है। इस दौरान TMC रहनुमाओं ने फिर से इलेक्शन कमीशन की टीम से मिलकर सिर को रोकने की मांग की है, जिससे रियासती सरकार पर कई सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। और प्रोसीडियर्स इम्प्लीमेंट करने वाला जो है BLOs वो कर नहीं पा रहे हैं, उसको ट्रेन नहीं किया गया है। वेबसाइट में वहाँ पर बहुत सारे एरर्स है। वहीं बीजेपी पूरे मामले को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर तनकीद कर रही है। घुसपैठिए वापस अपने देश की तरफ लौट रहे हैं, तब भारतीय खुश थे, लेकिन ममता बनर्जी आंखों में नमी लिए दुख, चिंतित और बड़ी व्यथित दिखाई दी। अब जब चुनाव का समय है तो तुम जा रहे हो। खामखा में मुद्दा खड़ा कर रहे हैं। SIR जो है ट्रांसपेरेंसी के लिए है, अकाउंटेबिलिटी के लिए है, शफाफियत के लिए है। ये बहुत अहम कदम है, मुस्बत कदम है। देश के जो नागरिक हैं, देश के रिसोर्सेज पे उन्हीं का हक है। जो इलीगल इमिग्रेंट हैं उनको कोई राइट नहीं है वोटिंग का। अगर कहीं भी वो पाया गया तो उसका वोट कटेगा। बीजेपी का इल्जाम है कि SIR की वजह से बंगाल में TMC कारकुनों का इंतशार बढ़ गया है। शुभेंदु अधिकारी के जरिए मुश्तरका किए गए वायरल वीडियो में TMC पंचायत मेंबरान बीजेपी के बूथ लेवल इंचार्ज को धमकी देते और बदसलूकी करते हुए देखे जा सकते हैं। बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी ने TMC लीडरों के साथ बदसलूकी की ऑडियो टेप भी जारी की है और कहा है कि SIR का अमल मगरबी बंगाल के साथ साथ मुल्क की दीगर कई रियासतों में भी हो रहा है, लेकिन इस तरह की अफरा तफरी की सूरत हाल कहीं भी नहीं है।
सिर के आगाज के बाद से हजारों गैरकानूनी बांग्लादेशी और रोहिंग्या तारिक वतन मुल्क से फरार हो रहे हैं। दरअंदाजों की ये आमद इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि किस तरह से टीएमसी सरबराह ममता बनर्जी इख्तिदार में आई। ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या गैर कानूनी वोटरों का इस्तेमाल करती रही हैं। वहीं दूसरी तरफ मगरबी बंगाल में जब से एसआईआर शुरू हुआ है उसके बाद से बांग्लादेश सरहद पर गैर कानूनी घुसपैठियों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। हम लोग जैसे आए हैं वैसे जा रहे हैं। भारत में आए के चोराई भावे आइছিল। कौन लेके आया था? वो लेके आइছিল एक ठेकेदार आनছিল। पे आके मैं तमिलनाडु गया, पानी से तैर के आया था। तैर के आए थे? कितने बजे था? रात को? हाँ ऐसे। जो 10 साल 15 साल पहले आए हुए यहाँ वोटर बने हैं, कैसे भी वोटर बने, वो अगर यहाँ जैसे उनको राशन मिल रहा है तो आप लक्ष्मी भंडार बोल रहे हैं, कुछ भी मिल रहा है ना, ऐसे हर आदमी जो यहाँ आ रहा है हकीमपुर में, ये सारे बंगाल का आदमी नहीं है, बंगाल का बाहर भी रहता है। जहां मगरबी बंगाल में एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी मुखालफत कर रही है, तो वहीं यूपी में एसपी रहनुमा अखिलेश यादव ने भी एसआईआर पर सवाल खड़े किए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी दिल्ली में एसआईआर के खिलाफ रैली करने की बात कर रही है। बिहार के चुनाव से पहले इन्होंने खूब कार्यक्रम किए, यात्राएं करी वोट चोरी को लेकर। जितनी बार ये चोरी करेंगे या जितनी बार ये इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करेंगे उतना इनका सूफड़ा साफ होगा। 14 दिसंबर की जो मेरी जानकारी है, रैली में सिर्फ कांग्रेस पार्टी की रैली है, इंडी अलायंस उसमें हिस्सेदार भी नहीं, बाकी जो घटक दल हैं उसमें हिस्सेदारी भी नहीं कर रहे। एसआईआर को लेकर दरअंदाजों के बीच में खलबली है। दूसरी तरफ एसआईआर की मुखालफत खास तौर से टीएमसी और अपोजिशन की तरफ से की जा रही है। इससे एक सवाल खड़ा हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और मगरबी बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने बंगाल में एसआईआर में से एक बीएलओ की मुबैना खुदकुशी का भी जवाब दिया। गवर्नर ने कहा कि बीएलओ की खुदकुशी पर वज़ीर आला ममता बनर्जी के बयान की तहकीकात होनी चाहिए और बंगाल से बांग्लादेशी शहरियों की मुल्क बदरी के बारे में मीडिया से बात करते हुए गवर्नर ने कहा कि वो हकीकत की जांच के लिए भारत बांग्लादेश सरहद का दौरा करेंगे। See, in such situations, it is better to avoid knee-jerk reactions. What the Chief Minister has pointed out has to be examined in detail, in depth, and I'm sure that we have an election commission which is strong enough, which has a balanced outlook. All these issues can be examined properly and appropriate solutions found. But what is required is free and fair elections in this country has to be followed meticulously. I will be visiting the border to make a reality check and then I will comment on that. और दुबई एयर शो में शहीद हुए जिला कांगड़ा के विंग कमांडर नमांश सयाल की आखिरी रसूमात आज उनके आबाई गांव में पूरे फौजी एजाज के साथ अदा की जाएंगी और उनका जनाजा गग्गल हवाई अड्डे से उनके आबाई गांव पटियालकड़ पहुंचा और जैसे ही जनाजा गग्गल हवाई अड्डे से निकला, लोग उनकी आखिरी दीदार के लिए सड़क के किनारे खड़े हो गए और नमाइश सयाल के इंतकाल से न सिर्फ उनके गांव बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई है। शहीद नमाइश सयाल को आखिरी विदाई देने के लिए उनके गांव में लोगों की बड़ी तादाद जमा है। भारत का 56वां बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल आज भारतीय पैनोरामा और बैनुल-अक़वामी सेशंस में इंतहाई मुतवक्के गाला प्रीमियरों की एक सीरीज की मेजबानी कर रहा है। AR जीव की हिदायतकारी में बनने वाली तमिल फिल्म लॉकडाउन का वर्ल्ड प्रीमियर इंडियन पैनोरामा सेक्शन के तहत होगा। हिंदी फिल्म वत 2 भी अपने वर्ल्ड प्रीमियर के साथ धूम मचा रही है। इंटरनेशनल सेशन में 2 बड़ी फिल्मों के गाला प्रीमियर भी शायकीन की तवज्जो का मरकज होंगे। दिल्ली के मारूफ ऐवान गालिब ऑडिटोरियम में राबिया गर्ल्स पब्लिक स्कूल की जानिब से मुनक़िदा रंगारंग सकाफती प्रोग्राम दास्तान तहजीब ने हाज़रीन के दिल जीत लिए। उर्दू ज़बान और दिल्ली की तहजीबी रिवायात को नए अंदाज में पेश करने वाले इस प्रोग्राम में तालिबात, बैतबाजी, मुशायरा, कव्वाली और दास्तान गोई जैसे क्लासिकी फ़नून का शानदार मुज़ाहिरा किया गया। दास्तान तहजीब न सिर्फ उर्दू की
खुशबू को बिखेर दिया, बल्कि नौजवान नस्ल में अदब, ज़बान और सकाफ़त की अहमियत भी मज़ीद उजागर की। और तकरीब में मुतादिद मारूफ मोअज़्ज़िज़ शख्सियात, अदीबों और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की और तालिबात की मेहनत और उनकी बासलाहियत पेशकश को भरपूर अंदाज में सराहा। आइए देखते हैं हमारी नुमाइंदा की ये खुसूसी रिपोर्ट। आपको लेकर चलती हूँ मुशायरे की एक खूबसूरत महफिल में। आइए, शुक्रिया। मुसलमान, सिख और हिंदू बोलता है, सरों पे चढ़ के ये जादू बोलता है। अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। इसी वजह से वो पूरी दुनिया का सफ़र तय करती आई हैं और उर्दू और हिंदी की जो मोहब्बतें हैं उसे तकसीम करती हैं। ज़रा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं आई है। ये कमाल अगर आपको देखना है तो दिल्ली की टकसाली ज़बान, दबिस्तान दिल्ली का अपना मुनफरिद रंग और शायर के लफ्ज़ों को बरतने का फ़न, ये सब मिलाकर एक अजीम शख्सियत का तारुफ बनते हैं और वो शख्सियत है जनाब इकबाल अशर। मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का चल, मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का चल, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। लोग चीखा किए वो जो माबूद है बस उसी की सना, बस उसी की सना। लोग चीखा किए वो जो माबूद है बस उसी की सना, बस उसी की सना। मेरी शहरग से मेरे खुदा ने कहा मुझको अपनी सुना, मैंने गज़लें बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आप ले पड़ गए ज़बान में। क्या क्या बात है, क्या बात। सुनो सलमान सुनो, मुझे तो कोई टोकता भी नहीं, मुझे तो कोई टोकता भी, मुझे तो कोई टोकता भी नहीं, यही होता है खानदान में। क्या बात है जोड़ेंगे साहब। जब ज़मीन रेत की मानंद सरकती पाई, आसमां थाम लिया, जान बचा ली मैंने, और अपने सूरज की तमाज़त का भरम रखने को, अपने सूरज की तमाज़त का भरम रखने को नर्म छाँव में कड़ी धूप मिला लिया। अदब की जो तहजीब है, जो कल्चर है, उसको हम जिंदा करें और अगली जनरेशन तक पहुंचाएं। इसी तरीके से हमारे बच्चे तरक्की करते रहें। देख जिंदा से परे रंगे चमन जोश बहार, रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर न देख। उर्दू है जिसका नाम सभी जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। तो आज राबिया गर्ल्स पब्लिक स्कूल की इन छोटी छोटी बच्चियों ने जिस खूबी से उर्दू ज़बान की विरासत को आगे बढ़ाया है वो काबिल तारीफ़ है। ये बच्चियाँ सख्त मेहनत कर कर आई थी यहाँ और उन्होंने एक ऐसा रंग जमाया जिसमें आपको रिवायत भी नज़र आएगी, अदब भी नज़र आएगा, सुख़्न भी है, शायरी भी है और एक मिजाज भी है हमारी ज़बान का, दिल्ली की तहज़ीब का और यहाँ की सकाफ़त का। मैं सादे अलीम सनी कालरा के साथ DD न्यूज़ के लिए। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं खेल की खबरें, जहां भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 टाइटल जीत लिया है। लक्ष्य ने फाइनल मैच में जापान के यूशी तनाका को सीधे गेम्स में 21-15, 21-11 से शिकस्त दी और लक्ष्य ने फाइनल मैच सिर्फ 38 मिनट में जीत लिया। लक्ष्य की ये जीत बड़ी है क्योंकि इस सीज़न में ये उनकी पहली खिताबी जीत है। लक्ष्य ने इससे कबल सेमीफाइनल मैच में चीनी ताइपे के एक खिलाड़ी को शिकस्त दी थी। लक्ष्य ये खिताब जीतने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय मर्द खिलाड़ी हैं और इससे कबल कदाम्बी श्रीकांत ने साल 2017 में यह खिताब जीता था।
और इसी के साथ ही हमारा ये खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।